तो भाई आज की रॉ देखकर लग रहा था कि गंथर अपना लेजेंड किलर वाला स्टेटस कंटिन्यू रखने वाले हैं और उनका नेक्स्ट टारगेट एजे स्टाइल्स ही होंगे। अभी लास्ट वीक की तरह आज की रॉ में भी WWE ने इसका छोटा सा टीज दे दिया है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की, जो कि अभी स्मैकडाउन में प्री टेप्ड कर ली गई थी। तो भाई जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लास्ट वीक ऑस्टिन थ्योरी के खतरनाक से रिवील के बाद आज ऑस्टिन थ्योरी पॉल हेमन से बैक स्टेज मिलते हैं, जहां शायद वो उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ उनका कहना था कि उन्होंने देख लिया है कि विजन को जो चाहिए होता है वो ले लेती है। तो भाई उनका माइंड सेट भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है और उन्हें अब विजन का पार्ट बनना है। यहाँ ऑस्टिन थ्योरी इनडायरेक्टली ये भी बता रहे थे कि सर्वाइवर सीरीज से लेकर अभी रॉ तक जो उन्होंने कांड करे हैं वो पॉल हेमन को इम्प्रेस करने के लिए करे हैं, और आज भी जो विजन का मैच होगा उसमें वो उनका साथ देना चाहते हैं। अभी पॉल हेमन की शक्ल देखकर लग तो रहा था कि वो इम्प्रेस हो गए हैं ऑस्टिन थ्योरी से। बाकी हमें आगे रॉ में पता चलने वाला था कि ऑस्टिन थ्योरी क्या कमाल करने वाले हैं। इसके बाद हमें रेहा रिप्ली और ईओ स्काई भी बैक स्टेज से देखने को मिलती हैं, और आज रेहा रिप्ली और ऑस्का का मैच होने वाला था। तो यहाँ ईओ स्काई को लग रहा था कि रेहा रिप्ली की मदद करने के लिए वो रिंग साइड पर आ सकती हैं, लेकिन लास्ट वीक काबुकी वॉरियर्स के अटैक के बाद आज ईओ स्काई मेडिकली क्लियर नहीं थी, तो रेहा रिप्ली उन्हें मना कर देती हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मैच ऑस्का और रेहा रिप्ली का ही होता है। अब यहाँ ईओ स्काई रेहा रिप्ली की मदद करने के लिए तो नहीं थी, लेकिन कायरी जेन जरूर थी ऑस्का की मदद करने के लिए, और शुरुआत से ही वो इस मैच में चुल भी बहुत ज्यादा कर रही थी। बाकी ये मैच भी हमें ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है, लेकिन WWE ने ज्यादा टाइम इसे दिया नहीं। भी कायरी जेन और ऑस्का मैच के एंड में रेहा रिप्ली के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद इंजर्ड ईओ स्काई की एंट्री होती है, जो कि बेचारी रेहा रिप्ली की मदद करने के लिए आई थी। पर यहाँ रेहा रिप्ली के ऊपर ये चीज उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि ईओ स्काई के ऊपर तो कायरी जेन अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से रेहा रिप्ली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इस मैच में रोल अप से ऑस्का की जीत हो जाती है। तो यहाँ ऑस्का और कायरी जेन को अपर एंड देकर WWE दिखा तो नहीं रही है कि ईओ स्काई और रेहा रिप्ली के पास चैंपियनशिप आने वाली है, क्योंकि ऑस्का ने यहाँ रेहा रिप्ली को पिन करा है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें ब्रॉन और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। ऑस्टिन थ्योरी की विजन में इन्वॉल्वमेंट के बाद ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन यहाँ पॉल हेमन समझा रहे थे कि ऑस्टिन थ्योरी को लेकर उनके पास एक अच्छा खासा विजन है, क्योंकि आज ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉनसन रीड का मैच होगा रे मिस्टीरियो और सीएम पंक के साथ। यहाँ ऑस्टिन थ्योरी को चेक करा जाएगा कि वो कैसे काम करने वाले हैं। तो भाई अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो ऑस्टिन थ्योरी को लात मार के निकाल दिया जाएगा। अभी ये सुनने के बाद ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड खुश हो गए थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें बेकी लिंच रिंग में देखने को मिलती हैं, जिनका एक फनी सा प्रोमो देखने को मिलता है। यहाँ उनका कहना था कि वो रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, और भाई WWE में बड़ा करप्शन चल रहा है और रेफरी सारे बिक गए हैं। यहाँ वो क्लियर करती हैं कि उन्हें चैंपियनशिप के लिए रीमैच चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बेकी लिंच यहाँ बात कर रही थी वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। अब इसके बाद यहाँ मैगजीन की एंट्री हो जाती है, जिनका कहना था कि भाई तुझे जब चाहिए रीमैच तब तुझे मिल जाएगा, लेकिन उस मैच को भी वो ही जीतने वाली हैं, क्योंकि बेकी लिंच के अच्छे दिन अब पीछे छूट चुके हैं। अब ये सुनने के बाद बेकी लिंच शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसके बाद वो मैगजीन के ऊपर ही अटैक कर देती हैं। और यहाँ ये अटैक बेकी लिंच के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि मैगजीन उन्हें एंकल लॉक में फंसा लेती हैं, और शॉकिंगली यहाँ बेकी लिंच टैप आउट कर रही थी, जो कि इतने टाइम से कहते हुए वो आ रही हैं कि भाई मैंने टैप आउट नहीं करा था। यहाँ तो मैगजीन ने उन्हें लाइव एग्जांपल देके दिखा दिया कि फ्यूचर में शायद ऐसा फिर से हो सकता है। अभी WWE बहुत जल्दी शायद इनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी कराने वाली है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें निक ऑल्डिस और स्टेफनी वकार देखने को मिलती हैं। यहाँ स्टेफनी वकार को रकेल रॉड्रिगेज और निकी बेला एक साथ चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक निकी बेला ने बड़ा पंगा कर दिया था रकेल रॉड्रिगेज और स्टेफनी वकार के मैच में। तो भाई निक ऑल्डिस ने यहाँ मैच ऑफिशियल कर दिया है, और नेक्स्ट वीक हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। वैसे इसके बाद ऊसोस का भी एक हमें वीडियो पैकेज बैक स्टेज से दिखाया जाता है, और इसके बाद एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के साथ उनका मैच भी नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो गया है। अभी इतने सारे टाइटल मैचेस के साथ शायद WWE नेक्स्ट वीक की रॉ बहुत खतरनाक बनाने वाली है। नेक्स्ट हमें जेवॉन एवॉन्स और एक एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच देखने को मिलता है। अब ये असली वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो नहीं थे। बाकी ये मैच हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, जहां शायद जेवॉन एवॉन्स का शोकेस ही चल रहा था, क्योंकि WWE ने मेन रोस्टर में लाने का प्लान कर रही है। तो भाई यहाँ उनकी विक्ट्री भी हो जाती है। इसके बाद ब्रॉन बेकर का हमें बैक स्टेज से एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जिसमें वो फिर से वही बात कर रहे थे कि सीएम पंक उन्हें वो ओरिजिनल वाले चाहिए, जो 2013-14 के आसपास हमें देखने को मिलते थे। अभी WWE बार बार इस चीज को मेंशन कर रही है, तो कुछ तो हमें जनवरी 5 को नया देखने को मिल सकता है सीएम पंक की तरफ से, लेकिन ब्रॉन बेकर बहुत ज्यादा श्योर है कि स्टिल वो सीएम पंक को खतरनाक तरीके से हराएंगे। इसके बाद हमें रिंग साइड से निकी बेला देखने को मिलती है, जो कि अनाउंसिंग टेबल पर चढ़कर एक प्रोमो कट करती हैं।
अभी इस प्रोमो में वैसे हमें ज्यादा कुछ खास सुनने को मिलता नहीं है, यहाँ उनके ट्रिपल थ्रेट मैच को बस हाइप ही करा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है बेली और रोक्सेन परेज के बीच में। अब ये मैच तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन मैच की एंडिंग बड़ी ही अजीब सी होती है, क्योंकि लिव मॉर्गन यहाँ रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं ताकि रोक्सेन परेज को इजी विक्ट्री मिल जाए। तो यहाँ लग भी रहा था कि रोक्सेन परेज इसका फायदा उठाने वाली हैं, लेकिन इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज भी रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन के बीच में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ लायरा वल्कीरिया भी होती हैं जो कि बेली को थप्पड़ मार के उन्हें जगाती हैं। इसके बाद रोक्सेन परेज को एल्बो ड्रॉप पड़ता है और इस मैच में बेली की विक्ट्री हो जाती है। जी वैसे ये जजमेंट डे की प्रॉब्लम हमें बैक स्टेज भी दिखाई जाती है, जहां रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन सेम पेज पर नहीं लग रही थी। अब यहाँ से देखकर लग रहा है कि शायद WWE बाद में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वैसे बैक स्टेज से हमें ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड भी देखने को मिलते हैं, जो कि अपने मैच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ स्टिल ये दोनों भी सेम पेज पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड का कहना था कि भाई तू मुझे फॉलो करना, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं इस मैच को लीड करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में गंथर देखने को मिलते हैं, जो कि स्टिल रिंग में आने के बाद बहुत बुरी तरह से फैंस को चिढ़ा रहे थे। यहाँ ज्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन स्टिल वो यही बोल रहे थे कि जॉन सीना ने टैप आउट कर दिया, और क्राउड भाई यहाँ बहुत बुरी तरह से उन्हें बू कर रहा था। लेकिन ये वूज चेयर में बदल जाते हैं जब सीएम पंक की अचानक से एंट्री होती है, और भाई सीएम पंक सीधा रिंग में जाते हैं और गंथर के साथ हमें उनका फेस ऑफ देखने को मिलता है। अभी लास्ट टाइम समर स्लैम में हमने गंथर और सीएम पंक का फेस ऑफ देखा था, जहां सीएम पंक ने गंथर को हराकर चैंपियनशिप उनसे ले ली थी। भले ही उसके बाद सीएम पंक भी चैंपियनशिप हार गए थे, तो भाई अभी गंथर को भी उनकी चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिला नहीं है। पता नहीं यहाँ WWE टीज दे रही थी फ्यूचर मैन के मैच का, या फिर एवं ही हमें ये दिखा दिया गया था, लेकिन लग रहा है कि WWE शायद इनका एक और मैच प्लान तो कर रही है। वैसे इस फेस ऑफ के बाद भाई गंथर तो यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो जॉन सीना का यू कैन सी मी वाला एक्शन करके जाते हैं, जहां स्टिल भाई वो फैंस को चढ़ा ही रहे थे। लेकिन WWE ने जब गंथर बैक स्टेज जाते हैं तो फिर से AJ स्टाइल्स के साथ उनका कन्फ्रंटेशन आज दिखाया था, जो कि लास्ट वीक भी हमने देखा था। तो यहाँ से लग रहा है कि शायद गंथर की नेक्स्ट फ्यूड शायद AJ स्टाइल्स के साथ ही होने वाली है। अभी नेक्स्ट वीक AJ स्टाइल्स और ड्रैगन ली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड भी करने वाले हैं, तो यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि शायद गंथर इसमें चुल कर सकते हैं, जिसकी वजह से AJ स्टाइल्स के हाथों से टैग टीम चैंपियनशिप जा सकती है। अभी गंथर को जॉन सीना को हराने के बाद भाई एक तगड़े अपोनेंट की ज़रूरत है, और AJ स्टाइल से अच्छा अपोनेंट उन्हें शायद अभी मिलेगा नहीं। इसके बाद अब हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन्सन रीड, सीएम पंक और रे मिस्टीरियो के बीच में। आज वैसे ऑस्टिन थ्योरी का नया रिंग गियर भी देखने को मिल गया। पहले वो ट्रंक्स पहनते थे और अब पैंट्स पर आ गए हैं, तो भाई लुक के साथ साथ WWE ने गियर भी चेंज कर दिया ऑस्टिन थ्योरी का, और भाई यहाँ कैरेक्टर भी उनका बड़ा सीरियस सा बना दिया गया है। अभी बात करें इस मैच की, तो हमें अच्छा खासा टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां एक मोमेंट पर लग रहा था कि रे मिस्टीरियो ऑस्टिन थ्योरी को पिन करके मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि वो उन्हें 619 लगा देते हैं, पर यहाँ ब्रॉन्सन रीड उन्हें सेव कर लेते हैं। बात करें मैच की एंड की, तो रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी रिंग में होते हैं, और भाई स्टॉम्प के साथ इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी की जीत हो जाती है। अभी भी भाई ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प ही यूज कर रहे हैं, जिससे सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे रिटर्न करने के बाद। बाकी इसके बाद रॉ के एंड में हमें देखने को मिलता है जब सीएम पंक रिंग में होते हैं और ब्रॉन बेकर उन्हें अचानक से आकर तगड़ा स्पेयर लगाते हैं। तो भाई पिछले कुछ टाइम से ब्रॉन बेकर को WWE बड़ा तगड़ा दिखा रही है, क्योंकि रॉ के एंडिंग में सीएम पंक नीचे होते हैं और ब्रॉन बेकर हमेशा स्टैंड टॉल करते हैं, पर आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वैसे इसी के साथ देखकर लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी की विजन में अब जगह पक्की हो गई है, क्योंकि उन्होंने रे मिस्टीरियो को आज पिन करके विजन को विक्ट्री दिला दी है, और भाई ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री के बाद अब विजन और भी ज्यादा तगड़ी हो गई है। बाकी बात करें आज की रॉ की, तो अच्छी खासी रॉ हमें देखने को मिल गई। भले ही WWE ने इसको भी लास्ट वीक टेप कर लिया था और बहुत सारे स्पॉयलर्स आ गए थे, लेकिन वैसे जो आने वाली रॉ है वो शायद हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके लिए WWE ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। तो कमेंट पे बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।